हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट लेक्चर में अपन ने स्टार्ट करा था सरफेस एरिया वॉल्यूम। उसमें मैंने आपको बेसिक फिगर के बारे में बताया था कि वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक है, सरफेस एरिया के बारे में बोला था कि 2D में वो कितना रीजन ऑक्यूपाई कर रहा है। वॉल्यूम का मतलब बोला था वो 3D में कितना एरिया या रीजन ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला बताया था। एक वॉल्यूम का फॉर्मूला ये भी बताया था, बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, बेस एरिया इंटू हाइट। इसके लिए मैंने बोला था कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का मीन क्या है डियर, कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब कहीं से भी कट करो। सपोज ये पानी की बोतल है मेरे पास, इसका मैं क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म बोलूँगा क्या? नहीं। क्यों? देखो ऊपर देखूंगा तो ऊपर में देखोगे आप तो इतना सा सर्कल आ रहा है, उसके नीचे जा रहे हो यहाँ पे देख रहे हो तो थोड़ा बड़ा सर्कल आ रहा है, फिर अगेन यहाँ पे अलग सर्कल, यहाँ पे अलग सर्कल। मतलब कहीं से भी कट करता हूँ, सपोज ये है ना, इसको मैं कहीं से भी कट करूँ तो जो सेक्शन बनने वाला है वो सेम होना चाहिए, है ना, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। तो मैं उसको बोल रहा हूँ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में ट्राइंगल सिलेंडर हो गया, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, है ना, मतलब कोई भी फिगर को एक्सटेंड कर रहे हैं। जैसे प्रिज्म की बात करूँ तो ट्राइंगुलर पोर्शन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, तो ये जो फिगर। सिमिलरली एक ट्रेपोजॉइड होता है, ट्रेपेजॉइड में क्या होता है, ट्रपेजियम को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, है ना। आप समझ पा रहे हो, ट्रेपेजॉइड का मतलब ट्रपेजियम को मैं क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। क्लियर? तो वो होता है डियर ट्रेपेजॉइड। आपको सपोज मैं डायग्राम के हिसाब से आपको समझाऊं, ठीक है, सपोज आपको डायग्राम से आपको समझाना चाहूँ, क्लियर, तो आप ऐसे समझ सकते हो, है ना, ये वाला, ये ट्रपेजियम था डियर, ये ट्रपेजियम है। आप देखोगे तो इस ट्रपेजियम को मैंने एक्सटेंड कर दिया वहाँ, तो ये ट्रेपेजॉइड बन गया। ठीक है, तो ऐसे फिगर होते हैं जिसको अपन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन फिगर बोल सकते हो। क्लियर डियर? चलो अब देखो, ये वॉल्यूम अपन ने बात करी थी क्यूबॉइड की। अब देखो, जब भी, है ना, आप कोई भी ऑब्जेक्ट से नया ऑब्जेक्ट बनाते हो, जैसे सपोज मेरे पास क्या है, एक क्यूब है या फिर कुछ भी मान लो, सपोज मेरे पास एक स्पेयर है, सॉलिड स्पेयर है ना, गोला है सॉलिड। ठीक है, सॉलिड आपका गोला है, उसको मैंने कोई भी मेटल का बना हुआ, उससे मैंने क्या करा, एक नया क्यूब बनाया। क्या करा, उस सॉलिड स्पेयर से मैंने क्या बनाया, क्यूब बनाया। क्लियर? तो जब भी आप किसी चीज से नई चीज, कोई ऑब्जेक्ट से कोई नया ऑब्जेक्ट बना रहे हो, है ना, या फिर बोल सकते हो मेल्ट करके नया ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। ठीक है, जो वॉल्यूम पहले था वो बाद में जो वॉल्यूम रहेगा वो हमेशा इक्वल रहेगा। क्लियर? तो वॉल्यूम मतलब ऐसा बोल सकते हो, है ना, अपन इफ मेल्ट करते हैं ना, वॉल्यूम में बात करें ना, वॉल्यूम के लिए बात करें, न्यू ऑब्जेक्ट फॉर्म आफ्टर मेल्टिंग, है ना, नया ऑब्जेक्ट फॉर्म करा मैंने मेल्ट करने के बाद, तो इसमें यह होता है कि वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहता है। कभी भी आप एक पुराने ऑब्जेक्ट से नया ऑब्जेक्ट बनाते हो, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है उससे नया बनाए। ठीक है, सपोज आपका मन करा, सर मेरे पास एक सॉलिड स्फीयर था बड़ा सा, ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड स्फीयर था सर, मैंने उससे क्या करा सर, छोटे छोटे मैंने, एक तो मैंने सपोज बोल देता हूँ सिलेंडर बनाया, एक मैंने कोन बना दिया सर, है ना, सबकी डायमेंशन आपको कुछ भी गिवन है, व्हाट एवर जो भी है, एक सर मैंने क्यूब बना दिया। ठीक है, एक सर मैंने क्या करा, क्यूब बना दिया। ठीक है, तो क्या होगा सर, उसमें क्या फर्क रहेगा? ठीक है डियर, तो क्यूब बनाया तो, है ना, ऐसा जब भी आप करते हो तो मतलब इन तीनों का मिला के जो वॉल्यूम होगा वो इस स्फीयर के वॉल्यूम के क्या होगा, दोनों आपके इक्वल रहेंगे। क्या मतलब, बड़ा ऑब्जेक्ट से कितने भी ऑब्जेक्ट बना, सपोज मैं बोलता हूँ छोटे छोटे सिलेंडर बना रहा हूँ, 10 सिलेंडर बना रहा हूँ, तो 10 सिलेंडर का वॉल्यूम इसके इक्वल रहेगा। बट सरफेस एरिया के बारे में कमेंट नहीं कर सकते।
ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, उसके बारे में कमेंट नहीं करते। बट इफ अपन एक ऑब्जेक्ट से कुछ और ऑब्जेक्ट्स बना रहे, फॉर्म कर रहे हैं, तो आपका वॉल्यूम जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। पहले जो वॉल्यूम था, नया वॉल्यूम वही रहेगा। जितने भी ऑब्जेक्ट फॉर्म हुए हैं उनके वॉल्यूम के इक्वल रहता है। क्लियर डियर? तो होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। तो ये वॉल्यूम के बारे में था। ठीक है, अब आगे मैं बात करता हूं डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, है ना। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है डियर, जैसे सपोज मेरे पास एक क्यूब है, सर क्यूबॉइड है, क्यूब नहीं क्यूबॉइड। ठीक है, ये मेरे पास क्यूबॉइड है। ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है। ठीक है डियर, ये क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड की आप लेंथ L बोल दो, ब्रेड्थ B बोल दो, हाइट H बोल दो। ठीक है, अब मेरे को बोला गया है कि सर इसका डायगोनल बताओ। क्लियर? ठीक है, डायगोनल बताना है। तो देखो इसका डायगोनल क्या होता है, ये कॉर्नर, कोई भी एक कॉर्नर ले लिया, इसके अपोजिट वाला कॉर्नर इसको मीट करवा दो। ये ठीक है, नीचे वाले कॉर्नर से ऊपर वाला। ठीक है, सपोज मैं रूम में बताऊँ तो मेरे पास ये पूरा रूम है। ठीक है, मैं ये बेस वाला नीचे वाला कॉर्नर लेता हूँ और जो ये सामने वाली जो कॉर्नर है वो ऊपर वाला लेना है। ठीक है, आप जहाँ पे भी बैठे हो वहाँ से एज्यूम कर सकते हो रूम में। ये मेरा पूरा रूम है। ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है। ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, तो क्या करना, ये वाला नीचे वाला कॉर्नर ले रहा हूँ, उसको ऊपर वाले कॉर्नर से मिला दो, है ना, ऊपर वाला। आप समझ पा रहे होंगे। तो वो होता है आपका डायगोनल। क्लियर? किसका? क्यूबॉइड का। अब देखो डायगोनल जो होता है ना, सपोज इसके लिए एक और बात होती है। ठीक है, ये अभी STSC के एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आया था। डायगोनल मतलब ये होता है, जैसे सपोज मेरे को ये बोला गया कि इस रूम में बिगेस्ट, सबसे बड़ी कोई रॉड या फिर वुडन की लकड़ी या फिर कोई भी मतलब बिगेस्ट रॉड मान लो, सबसे बेस्ट, कि सबसे लंबी रॉड इस रूम में कितनी रख सकता हूँ। देखो इस लेंथ के अकॉर्डिंग भी रख सकते हो, इस ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग भी रख सकते हो, इस हाइट के अकॉर्डिंग भी रख सकते हो, बट सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी होगी? डायगोनल। क्योंकि नीचे वाला कॉर्नर से ऊपर वाला कॉर्नर होगा ना, तो ये लेंथ सबसे बड़ी रहेगी कोई भी रूम, क्यूबॉइड रूम की। ठीक है, तो वो क्यूबॉइड रूम की जो मेरे को बोले कि हाईएस्ट रॉड, मतलब लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड क्या रख सकता हूँ उस रूम में, तो वो होता है उसका डायगोनल। क्लियर? ये बात ध्यान रखना, इस पे बेस पे क्वेश्चन भी बनता है कि कोई भी रूम में लार्जेस्ट रॉड कितनी लेंथ की रख सकता हूँ, तो जो उसका डायगोनल होगा उसी के इक्वल रखा जा सकता है। क्लियर डियर? तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो मेरे को डियर ये वाली लेंथ निकालनी। ठीक है, ये वाली लेंथ। अब देखो ये बेस वाले की बात करता हूं मैं। ये जो नीचे वाला बेस है ना डियर, इसको मैं मान लेता हूं A B C D E F G, है ना, यहाँ पे H लिखा। ठीक है, टोटल ये हो गई। अब देखो ये मैं नीचे वाला जो ये बेस है ना, ये बना रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा भी आपको समझ में आ जाएगा। ये बेस बनाया, ये मैंने बनाया तो पैरेललोग्राम के जैसा है, बट ये एक्चुअल में बेस जो है वो पैरेललोग्राम थोड़ा ना, वो तो है तो रेक्टेंगल। यही तो बात है। ये दिख यहाँ पे मेरे को विजिबल 2D में आपका पैरेललोग्राम जैसा रहा है, बट है तो वो क्या है? रेक्टेंगल है। ठीक है डियर, सॉरी, है ना, है तो आपका रेक्टेंगल। ठीक है, तो A B C और H ये हो गया। अब ये जो लेंथ है ये क्या है? ये उसकी ब्रेड्थ थी तो है, ब्रेड्थ है, तो ये B है। ये क्या है आपकी? ये लेंथ L है। ठीक है, अब मैं इस कॉर्नर पे बैठा था, मेरे को इस कॉर्नर से ऊपर वाली लेंथ, तो पहले मैं ये डायगोनल निकालता हूँ। ठीक है, तो ये आपका क्या है? रेक्टेंगल का डायगोनल। तो BH की वैल्यू क्या हो जाएगी?
बी एच इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। या फिर ऐसा बोल दो बी एच का स्क्वायर विल बी एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या है, ये मैंने लेंथ निकाल दी, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या है देखो, है ना। अब मेरे को ये हाइट निकाल, अब आप थोड़ा सा इस ट्राइंगल के बारे में सोचो, ये जो बी एच जी, ठीक है, ट्राइंगल बना लेता हूँ सपोज मैं बी एच जी, ट्राइंगल बी एच जी। तो डियर आपको ये दिख तो ऐसा अलग टाइप का रहा है, बट ये रेक्टेंगल है, ये 90 डिग्री, ये बनेगा एच, ये बनेगा बी, ये बनेगा जी, ये लेंथ है आपकी एच, और ये बी एच का स्क्वायर, तो बी एच का स्क्वायर ये है, तो ये कितना होगा रूट ओवर डियर, नहीं एच नहीं होगा, ये शायद बी स्क्वायर होगा ना, बी स्क्वायर होगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये होगा रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये है डियर एच, ठीक है सर। अब आप थोड़ा सा सोचो, आप जिस रूम में बैठे हो ना उस रूम में इमेजिन करना ज़्यादा अच्छे से। मैंने क्या किया, पहले बेस लिया, बेस का ये डायगोनल निकाला, ठीक है। तो बेस का डायगोनल आपका ऐसे जा रहा है, मेरे रूम पे ऐसा जा रहा है, ठीक है। बेस का डायगोनल ये जा रहा है, ठीक है, बेस का डायगोनल ये जा रहा है, ठीक है। सपोज मैं कोई एक बॉक्स लेके आपको समझाऊँ तो हो सकता है मे भी ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आए, ये ज़्यादा सही समझ में आएगा। ये बॉक्स लिया, ठीक है, इसका डायगोनल की बात करूँ, थोड़ा गंदा सा नज़र आ रहा ना, चलो इसका थोड़ा सा मिट्टी लगी हुई है वो साफ़ कर देते हैं। बाकी है जो देख लेना यार। अब देखो इसका जो है ये बेस है, ठीक है। अब एक्चुअल में इसका डायगोनल क्या होता है, कोई भी दो कोने पकड़ लो, ये वाले, इन दोनों को मीट कराने वाला लाइन, इसमें कुछ भरा हुआ है क्या, इन दोनों को मीट कराने वाला लाइन सेगमेंट। कुछ छोटा बॉक्स लेता हूँ, ये वाला ज़्यादा बेटर रहेगा, ये कहीं यूज़ भी करा हुआ है अपन ने, ठीक है। ये दोनों डायगोनल आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये क्यूबॉइड है, ठीक है। ये कॉर्नर पकड़ा और इसके अपोजिट वाला कॉर्नर, इसके अपोजिट वाला ये होगा, इसके अपोजिट वाला कॉर्नर ये, ठीक है। तो ये दोनों देखो, आप थोड़ा सा देख पा रहे होंगे, ये वाला, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो लेंथ है वो आपकी क्या होगा, डायगोनल होगा, ठीक है। ये शायद ओपन हो पाएगा तो इसको मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है डियर, है ना। ये अब मैंने इसको ओपन कर दिया, ठीक है। सपोज ये मैंने उसको ओपन करा, इसके अंदर गया, चलो अब देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ निकालनी, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है। मतलब या फिर ऐसा सोच लो, इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक की लेंथ निकालनी, इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक की, ठीक है डियर, इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक की। तो पहले मैंने क्या करा, ये लेंथ निकाली, अभी निकाली नहीं, ये बेस वाला, ये डायगोनल निकाला, ये नीचे वाला था बेस, ये वाला, इसका मेरे को यहाँ से कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ निकाली, तो पहले मैंने ये वाली लेंथ निकाली, जो अभी मैंने आपको बताई रूट ओवर ये वाली, ये डायगोनल ये वाली लेंथ, ठीक है। अब आपको यहाँ तक निकालनी है, तो ये लेंथ और ये लेंथ और ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, देखो अब थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा आपको, ये लेंथ और ये ट्राइंगल बन रहा है ना। इन दोनों की लेंथ निकालनी है, ये लेंथ मालूम है आपको और एक ये लेंथ है, तो इस लेंथ और इस लेंथ के बीच में एंगल कितना है, तो वो आप देखोगे तो 90 डिग्री है। इस लेंथ और ये लेंथ के बीच में एंगल कितना है डियर, 90 डिग्री आपका बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों निकालनी है, तो ये लेंथ, तो देखो ये लेंथ और ये लेंथ, ये 90 डिग्री बनेगा, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। वापस बता देता हूँ, ये लेंथ निकाली, फिर ये लेंथ अपने को दी हुई एच और ये निकालनी है डिस्टेंस, तो ये ट्राइंगल बना है, ठीक है, ये ट्राइंगल बना है। तो ये ट्राइंगल आपका क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, जिसमें ये एच होगा। अब आपको निकालना तो अल्टीमेटली एच जी ही था, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगा लेना, सिंपल ही है ना। इस दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके रूट निकालना, तो ये डियर आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये इसकी डायगोनल होता है। तो जो इसका डायगोनल होता है डियर, उसकी लेंथ कितनी होती है डियर? कोई भी आपका क्यूबॉइड का डायगोनल की लेंथ क्या होती है ना? इस क्यूबॉइड के आपके डायगोनल की लेंथ होती है डियर रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आपका डियर डायगोनल होता है किसी भी क्यूबॉइड का। ठीक है, सिंपल सा है, बट थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करने की ट्राई करिए कि विजुलाइज कर पाओ आप क्या चीज़ें। आप थोड़ा सा भी अपने रूम को इमेजिन करके करना तो हो जाएगा। एक्चुअल मैं अभी वीडियो में आपको पूरा रूम का व्यूज़ नहीं दिखा सकता ना, इस वजह से, अदरवाइज तो मैं उसमें तो ज़्यादा आसान से समझ में आ जाता है। ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर रहेगी क्योंकि बच्चे की ये नहीं चमकता है कि सर ये और ये परपेंडिकुलर कैसे होगी, तो इसलिए मैंने वो बॉक्स के थ्रू आपको समझाया। क्लियर? बाकी मेन तो अल्टीमेट एम यही है कि ये इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर डियर? तो अपने रेक्टेंगल के बारे में देखा, तीन चीज़ें देखिए, है ना? सरफेस एरिया 2 टाइम्स एल इंटू बी, बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया देखा है जिसमें अपन एल इंटू बी को हटा देते हैं। देन अपन ने वॉल्यूम देखा एल बी एच। देन अपन ने डायगोनल देखा रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका डायगोनल। अब अपन बात करते क्यूब की। ठीक है, अब जब आपने क्यूबॉइड पढ़ लिया है तो क्यूब में क्या होता है, तीनों डिस्टेंस सेम होती है, यानी L इक्वल टू बी इक्वल टू एच इक्वल टू ए, यही तो होता है क्यूब में। तो ए यहां पे क्या है डियर? साइड ऑफ क्यूब, है ना? इसमें तो कोई ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, आसान सा है ना? तो इसमें अब आप निकाल दो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है डियर इसका, टू टाइम्स ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए, तो कितना हो गया 3a स्क्वायर इंटू 2 यानी 6a स्क्वायर टी एस से। ठीक है, या फिर सिंपल सा आप सोचो, आपके पास क्यूब है ना? क्यूब का मैं डायग्राम बना देता हूं सपोज। ये क्यूब है डियर आपके पास। ठीक है, अब क्यूब में क्या होता है, हर एक लेंथ आपकी एक के इक्वल होती है। ये भी ए, 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 है ना? कोई भी ले लो, सब आपके एक के इक्वल होती है हर एक लेंथ। तो बताओ कितनी सरफेसेस होती है टोटल? फेसेस 6 फेस होती है। ठीक है, आपको पता होगा 6 फेस होती है। एजेस कितनी होती है? 12 होती है, 8 कॉर्नर होते हैं। ठीक है, तो 6 फेस होती है और हर फेस का एरिया, हर फेस पे एक स्क्वायर बनेगा, हर एक फेस पे आपका एक स्क्वायर बनेगा जिसका एरिया होगा डियर ए स्क्वायर, और टोटल फेसेस होती है 6, तो 6a स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। क्लियर डियर? देन आपका आता है डियर लेटरल सरफेस एरिया। LS से वो होता है डियर लेटरल में क्या, तो ऊपर और नीचे की छोड़ दो, तो मतलब 6 सरफेसेस में से 2 माइनस कर दो तो बची कितनी 4, तो 4a स्क्वायर। तो ये डियर होता है आपका लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है डियर, TSA हो गया, LSA हो गया। देन आपका आता है डियर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है डियर? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, और तीनों ही ए है तो ए इंटू ए इंटू ए, तो ए क्यूब होता है डियर। ठीक है, सिंपल हो गया। अब डायगोनल देखोगे डियर, डायगोनल क्या होता है? रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच प्लस एच स्क्वायर, तो एल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर एच स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर हो जाएगा और ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो बनेगा रूट 3a। ठीक है, तो ये आपका डायगोनल का फॉर्मूला होता है।
ठीक है। तो क्यूब तो क्यूबॉइड का छोटा भाई मान लो, क्यूबॉइड में सभी साइड्स आप इक्वल कर दो तो आपका क्यूब बन जाता है। तो क्यूब के फॉर्मूले तो और आसान से हो गए अपने लिए, ठीक है। तो बड़े आसान फॉर्मूले हैं क्यूब के। क्लियर डियर? ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट क्यूब के बारे में इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं डियर सिलेंडर। ठीक है डियर। तो सिलेंडर आपको पता है सिंपल सा ऐसा होता है, ठीक है। ये मान लो ये आपका सिलेंडर बना लो। नहीं यार ऐसे सही तो ना बनेगा यार, इसको और कोई तरीके से बनाए तो सर्कल तो ऊपर बनेगा नहीं, इलिप्स बन सकता है। वाइट कर देते, इसका क्लोन बना लेते एक और, ठीक है। एक लेंथ खींच लेते हैं। ये होता है डियर आपका सिलेंडर। ये बनता है आपका सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर में देखो टॉप पे भी सर्कल होता है, बॉटम पे भी सर्कल होता है, ठीक है। सपोज इसकी रेडियस है ना, जो टॉप और बॉटम दोनों की, इसकी रेडियस सपोज मान लेता हूँ कैपिटल आर, और जो इसकी हाइट है मतलब यहां से लेके यहां तक, इसको मान लेता हूं एच। अरे बन जा रे बाबा, ठीक है। ये आपकी डियर एच, ठीक है। तो यहां पे आपके दो सरफेस होंगे, ठीक है, दो सरफेस एरिया, ये ऊपर और नीचे, ठीक है। ये ऊपर और नीचे ये बनेंगे आपके फ्लैट सरफेस एरिया, ठीक है। सपोज इसको आप सिलेंडर एज्यूम कर लो, है ना। इस वाले और कोई है क्या अपने पास ऐसा ऐसा कुछ सिलेंडर एग्जैक्ट तो नहीं, ये सिलेंडर मतलब यूनिफॉर्म सेक्शन मान लो। तो देखो ऊपर में भी ऐसा सर्कल होगा और नीचे में भी ऐसा, यहाँ तो चलो अलग अलग एरिया के, बट जो यूनिफॉर्म क्रॉस सिलेंडर बनेगा, है ना, ये आपका सर्कल होगा और उधर भी सर्कल होगा। तो दो फ्लैट होंगे, एक ये फ्लैट और एक ये फ्लैट, तो आपके टू फ्लैट सरफेस एरिया होगा। तो इसमें बोलूंगा फ्लैट सरफेस एरिया बोल दूं सपोज, ठीक है। एफ एस से, ठीक है डियर। तो वो कितना होता है, ऊपर का सर्कल बना तो सर्कल का एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो दो बार आ गया। तो आपका डियर यहां पे एफ एस ए बना आपका 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है डियर। ये आपका बन गया एफ एस ए। चलो ठीक है। अब दूसरा आता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। दूसरा होता है डियर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। वो होता है डियर आपका 2 पाई आर एच, ठीक। एच स्मॉल है तो स्मॉल लिख लेता हूँ, ठीक है। या फिर ये रेडियस को भी अपन स्मॉल में ही लिख लेते हैं, ठीक है। ओहो, ठीक है, रेडियस को स्मॉल में ही लिख लेते हैं।
इसको भी आर ले लेता हूँ, इसको भी आर स्क्वायर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपका होता है डियर सी एस ए। तो आपका डियर सी एस ए कितना हो गया, 2πr/h। कर्व्ड सरफेस एरिया ये हो गया। अब ये कैसे आया, इसको थोड़ा सा अपन सोचते हैं। ठीक है, देखो सपोज मेरे पास ये सिलेंडर है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये साइड वाला। ठीक है, इसको थोड़ा एज्यूम करना कि ये सिलेंड्रिकल है, मेरे पास सिलेंड्रिकल कोई ऑब्जेक्ट मिल नहीं रहा है, ये इससे काम चल जाएगा क्या, ये ले लेता हूँ, चलो ये वाला ले लेता हूँ। ये सपोज देखो, इसको ऊपर वाले को भूल जाओ, ये वाला पोर्शन देखो, ये आपका एक सिलेंडर है। ठीक है डियर, ये आपका कंप्लीट एक सिलेंडर है। ठीक है, अब देखो मेरे को कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला सरफेस एरिया निकालना है, ये वाला। ठीक है, ये वाला सरफेस एरिया निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कट लगा लेता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से कट लगाया, इसको फाड़ दिया और इसको पूरा फैला दिया, यहाँ से कट लगा के फाड़ के फैला दिया। ठीक है, तो कट लगाने के बाद फाड़ के फैलाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा। इमेजिन करो थोड़ा सा, ये ऐसा कुछ बनेगा। कट करने के बाद फाड़ के फैला दिया था। ठीक है, हाँ सर, ये तो ऐसा तो बनेगा। इसको कट करा फिर फाड़ के फैला दिया तो एक आपका रेक्टेंगल शीट बनेगी। तो जहाँ से कट करा ये तो इसकी हाइट हो जाएगी h, ये तो हाइट ही है इसकी h। ठीक है, अब देखो मैंने इसको काट के फैला दिया तो मेरे को ये लेंथ निकालनी है कि ये कितनी होगी। तो आप थोड़ा सा एज्यूम करो, ये वाली लेंथ ये देखो, ये जैसे इसको फाड़ के इसको कट करके यहाँ से फैला दिया तो ये कितना एक्सटेंड होगा, जो इसकी पेरीफेरी होगी बेस की, समझने की ट्राई करो, जो इस सर्कल के बेस की, जो सिलेंडर का बेस है, इसकी जो पेरीफेरी होगी उसके इक्वल वो फैल जाएगा, है ना। थोड़ा सा एज्यूम करो, समझ में आ जाएगा आपको। इफ नहीं आया, आ गया तो अच्छी बात है। वापस एक बार बता रहा हूँ, यहाँ से कट करा, इसको फाड़ के फैलाया तो कितना फैलेगा, यहाँ से कट करा तो यहाँ से लेके यहाँ तक इतना ही तो फैलेगा, तो ये कितना हो गया उसकी पेरीफेरी। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी डियर, 2πr, यानी सर्कमफेरेंस कितना होता है सर्कल का, ये होता है। तो आपका सी एस ए कितना हो जाएगा, इसका एरिया, और ये आपका एक रेक्टेंगल है तो बेस इंटू हाइट कर दो या फिर लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर लो तो 2πrh हो जाएगा। ठीक है डियर, ये आप समझ पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद डियर आ जाता है टी एस ए, है ना, टी एस ए टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस, वैसे तो ये सब बता रखा है, एक बार लिख लेता हूँ, अगली बार मैं ऐसे कर्व्ड एरिया को सी एस ए एफ एस ए ये लिखूंगा। तो वो क्या होगा डियर, 2πrh कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस फ्लैट सरफेस एरिया, तो πr²। अब इसमें क्या करो आप, 2πr कॉमन ले लो, तो 2πr कॉमन लिया अंदर, तो डियर यहाँ तो बचेगा h और यहाँ बचेगा r, तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ, r पहले लिख लेता हूँ, r + h। तो ये डियर होता है टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है डियर, क्या हुआ, 2πr कॉमन लिया, h + r अंदर, तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया। किसके लिए, सिलेंडर के लिए। ठीक है डियर, उसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखोगे डियर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो सिंपल है, क्योंकि देखो सिलेंडर का जो बेस है, मतलब क्रॉस सेक्शन है, वो तो यूनिफॉर्म है। तो बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, क्योंकि यहाँ सर्कल को मैंने एक्सटेंड करा हुआ है, तो वो क्या होगा डियर, बेस एरिया इंटू हाइट। ये रेडियस इसकी क्या थी, r है, और इसकी हाइट कितनी है डियर, h है। तो बेस एरिया क्या होगा, πr², और हाइट कितनी होगी, h। तो इसका डियर जो वॉल्यूम हो जाएगा वो होता है डियर πr²h। ये होता है आपका सिलेंडर का वॉल्यूम, है ना, कोई भी एक सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है डियर,
तो जो भी अपन ने सिलेंडर देखा है वो आपका सॉलिड सिलेंडर, अभी हॉलो की बात नहीं करी। जो आपका पाइप होता है पानी का, है ना, वो आपका हॉलो सिलेंडर का एग्जाम्पल है। तो ये हॉलो नहीं, ये सॉलिड है पूरा, ठीक है। जो रॉड होती है मजबूत वाली, है ना, वो वाले आपके बोल सकते हो। क्लियर? तो डियर ये था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में अपन लोग डिस्कस करेंगे हॉलो सिलेंडर, ठीक है। इफ़ आपको सॉलिड सिलेंडर आता है तो हॉलो सिलेंडर के फॉर्मूले बहुत आसान हो जाते हैं। क्लियर डियर? तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और उसमें अपन स्टार्ट करेंगे हॉलो सिलेंडर, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।